नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 3.2। तो 3.2 में हमें क्या पढ़ना है, nth टर्म। कि nth टर्म क्या होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा सिलेबस। अभी जो भी 3.3 3.4 आने वाला है प्रैक्टिस सेट्स, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक nth टर्म। अगर आपको ये nth टर्म नहीं समझा तो कुछ तो बाकी के आपको जो प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करने ही नहीं आएंगे, और आगे का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ना ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दो। देखो एंटम निकालते कैसे हैं? मैं आपको सबसे पहले एंटम होता क्या वो बताता हूँ। नाउ मेरे पास एक सीक्वेंस है, राइट। 2 4 6 8 10 12 लाइक दैट। मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस है। ओके। या फिर मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, इवन नंबर नहीं, नेचुरल नंबर का। 1 2 3 4 5 6 टिल मुझे नहीं पता है नेचुरल नंबर्स किधर तक जाने वाले हैं। मैंने मान लिया जो भी मेरा लास्ट टर्म है वो एन होगा, राइट। वो क्या होगा, एन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 1 लाख तक ये इनफाइनाइट है। तो मैंने इनफाइनाइट की जगह मैंने क्या लिखा, एन नंबर लिखे। लाइक मैंने क्या लिखा, एन नंबर। तो मुझे बता, हमने लास्ट वीडियो में हमने जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें हमें कॉमन डिफरेंस वगैरह फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं वो तो देखा था। मेरा फर्स्ट टर्म इधर क्या है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 1 है, राइट। एंड जो भी डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों में हम कैसे निकालते हैं, T2 - 1 T2 और T3 - T2 से निकालते हैं। नहीं, इधर मुझे कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। हमने ये तो लास्ट वीडियो में देख लिया कैसे निकालते हैं, बट द टर्म इज nth टर्म क्या होता है। देखो ये जो अभी मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, ये 1 2 ये 3 ये 4 है, राइट। ये जो फर्स्ट ये 1 है, राइट, ये 1 है, वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ना। ये जो सेकेंड है 2 है, ये जो क्या है 2 है, वो मेरा क्या है, सेकेंड टर्म है। ये जो 3 है वो क्या है, थर्ड टर्म है। ये जो मेरा 4 है वो क्या है, फोर्थ टर्म है ना। हम मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म को हम कैसे डोनेट करते हैं, T1 से। सेकेंड टर्म को हम कैसे डोनेट करेंगे, T2 से। नॉट टी थर्ड टर्म को हम किससे डोनेट करते थे, T3 से। फोर्थ टर्म को हम डोनेट कैसे करते थे, T4 से। वैसे ही अगर मैं 4 से लेकर मैं एन तक जाऊँ, एन टर्म तक जाऊँ मैं, राइट। मैं अगर nth टर्म तक गया तो मैं कैसे डोनेट करूंगा, इसे Tn से डोनेट करूंगा, राइट। देखो मैंने फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट नंबर के लिए मैंने फर्स्ट जो टर्म था मेरा, फर्स्ट टर्म के लिए मैंने T1 डोनेट किया। सेकेंड टर्म के लिए मैंने T2 डोनेट किया। थर्ड टर्म के लिए मैंने T3 डोनेट किया। फोर्थ टर्म के लिए मैंने T4 डोनेट किया, राइट। तो वैसे ही अगर मेरे पास nth टर्म है तो n टर्म को मैं क्या करूंगा, Tn से डोनेट करूंगा, लाइक दैट। तो देखो मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ। अगर मान लो मेरे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, टिल मुझे नहीं पता किधर तक है, वो एन तक है, राइट। नाउ ये जो 10 हुआ वो मेरा T1 हुआ। ये जो 20 है वो मेरा क्या हुआ, T2 हुआ। ये जो 30 है, ये 30 को मैं थर्ड टर्म है मेरा, थर्ड नंबर पर है ना, तो थर्ड टर्म हुआ ना। ये 40 फोर्थ टर्म पर है तो ये T4 हुआ ना। वैसे ही मेरे एन टर्म्स होंगे, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स है टोटल। मैं उसे कैसे डोनेट करूंगा, Tn से डोनेट करूंगा, राइट ना। ना ये जो भी T1 है, देखो ये जो भी T1 है वो क्या है, ए है, राइट। ये क्या है, ए है। अगर मुझे T2 निकालना है तो मुझे T2 निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, T1 में हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, T1 प्लस डी। ये T1 प्लस डी करूंगा। ये T1 की जगह मैं अगर ए लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि T1 इज इक्वल्स टू ए है। तो T2 कितना आया, ए प्लस डी आया। अगर मुझे T3 निकालना है, राइट, अगर मुझे T3 निकालना है तो मैं T3 निकालने के लिए क्या करता हूँ, T2 प्लस डी करता हूँ। T2 प्लस क्या करता हूँ, मैं डी करता हूँ। नाउ मुझे बोलो, ये T2 इज इक्वल्स टू ए डी, ये T2 इज इक्वल्स टू ए डी में अगर यहाँ T2 में लिखूँ तो ये T3 का क्या आएगा, T3 इज इक्वल्स टू, देखो इस T2 को मैं इस वाले में लिख रहा हूँ, प्लस डी लिख रहा हूँ। और T3 कितना आया, ए प्लस 2D आया, राइट। ए प्लस कितना है, 2D आया। नाउ जैसे मैंने T3 निकाला, अगर मैं वैसे ही T4 निकालता हूँ, राइट, मैं वैसे ही अगर मैं T4 निकालता हूँ तो ये क्या आएगा, देखो T4 निकालने के लिए मैं T3 प्लस डी करूंगा फिर से। और T3 की वैल्यू क्या है, देखो T3 की वैल्यू ए प्लस 2D है।
मैंने a प्लस टू डी, और ये जो प्लस डी है वो एज इट इज, राइट। नाउ ये T4 कितना आएगा, T4 a प्लस टू डी प्लस डी, a प्लस थ्री डी आया। ना मुझे बस ये सब तो कर लिया, लेकिन आपको कहना क्या है, राइट, मुझे करना क्या है, देखो मैं अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिखाऊं, जब यहाँ थ्री था, यहाँ क्या आ रहा है, टू आ रहा है, राइट। यहाँ जब फोर था, यहाँ क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, मैंने जब टू निकाला टी टू निकाला, यहाँ क्या आया, ए प्लस टू माइनस वन डी आया। यहाँ वन डी आया था ना, मैं वन को ही अगर टू माइनस वन लिखूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। जब मैंने T3 लिया, यहाँ क्या आया, ए प्लस क्या आया, टू डी आया था, राइट ना। यहाँ T4 जब लिया था मैंने, ए प्लस थ्री डी आया था। अगर मैं T5 भी निकालू, अगर आप निकाल के देखो तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस फोर डी आएगा। अगर मैं T6 निकालू, ये क्या आएगा, ए प्लस फाइव डी आएगा ना। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ थ्री था तो यहाँ टू आ रहा है, यहाँ फोर था तो यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ फाइव था मतलब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए यहाँ क्या आया, फोर आया। यहाँ सिक्स निकालना था, यहाँ क्या आया, फिफ्थ आया। अगर मैं ऐसे ही मुझे टी एन निकालू, मैं यहाँ अगर मुझे टी एन निकालना है, तो मैं ए प्लस एन माइनस वन क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस वन डी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ जब सिक्स था, मेरा क्या आया, फाइव आया। ये फाइव क्या है, सिक्स माइनस वन ही हुआ ना। ये जो फोर है वो क्या था, फाइव माइनस वन ही था। ये थ्री क्या था, फोर माइनस वन था। ये जो टू है वो क्या है, थ्री माइनस टू है, सॉरी थ्री माइनस वन है, लाइक दैट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताओ, अगर मुझे T19 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस, देखो अगर मुझे T19 निकालना है, राइट, T19 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस नाइनटीन माइनस वन डी करूंगा। तो T19 कितना आएगा, ए प्लस कितना आएगा, 18D आएगा, राइट। वैसे ही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो किसी भी nth टर्म की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, nth टर्म कितने हैं निकालने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला, मुझे ये रट्टा मारना नहीं है आपको, ये आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस ब्रैकेट के बाहर डी। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, मुझे वो बताना, राइट। रट्टा मारने से कुछ मतलब नहीं है, राइट। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ वो देखो, T1 T2 T3 हमें निकालते कैसे वो देखा। T2 के लिए वन ए प्लस डी, T3 के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस टू डी, T4 कितना है, ए प्लस थ्री डी, लाइक दैट T5 जो भी वो आता जाएगा, राइट ना। उसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा था, ये जो थ्री है ना, वो किधर से आ रहा है, एन माइनस वन से आ रहा है। वैसे ही अगर मुझे टी एन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस ब्रैकेट में के अंदर एन माइनस वन लिखूंगा। सिर्फ आपको यहाँ जो एन है उसमें हमें माइनस वन लगा देना है, एंड ब्रैकेट के बाद डी। ना देखो ये कब काम आएगा, मैं वो देखता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे ऊपर मैं लिख देता हूँ, टी एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जो कि ए है, उसमें मैं क्या करूंगा, एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लीकेशन करूंगा, राइट। नाउ ये कब कब काम आएगा मेरे, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सीरीज है वन फोर फाइव, सॉरी वन फोर सेवन टेन थर्टीन, लाइक दैट सीरीज है। अगर मुझे बोला ये मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, राइट, मुझे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, अगर मुझे बोला इस सीक्वेंस में का 20th टर्म क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, ओके। मुझे अगर बोला 20th टर्म निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या हम गिनते बैठेंगे। मैं देखो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे ये T1 गिवन था, T1 इज इक्वल टू वन, T2 इज गिवन फोर, T3 इज गिवन एज सेवन, T4 इज गिवन एज टेन, T5 इज गिवन एज थर्टीन। ना मैंने T5 तक तो हमें निकाल लिया, राइट ना। हमें तो पता है ना सर, हम निकाल सकते हैं T6 इज इक्वल टू मुझे क्या दिया है। मैं क्या करूंगा, T6 निकालना है तो T5 प्लस डी करते जाऊंगा। T5 कितना है, थर्टीन है, मैं उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, थ्री है, तो मैं थ्री ऐड करूंगा, थर्टीन प्लस थ्री कितना आएगा, सिक्सटीन आएगा, राइट। T6 आया था, सिक्सटीन आया ना। वैसे ही जैसे T6 निकाला, मैं T7 निकालूंगा। मुझे यहाँ क्या निकालना है, T20 निकालना है। तो क्या मैं, अगर मैं 16 में थ्री ऐड करूँ तो T7 कितना आएगा, 19 आएगा, T8 कितना आएगा, 22 आएगा। क्या मैं ऐसे 20 बार निकालते जाऊँ टी, जैसे T6 T7, टिल मुझे कितने
टी ट्वेंटी तक मुझे ऐसे एडिशन करते 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 निकालना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ मुझे ये सब कुछ करना पड़े। जैसा मैंने T6 T7 T8 T9 T10 11 12 ऐसे 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 करते करते मैं कहाँ पहुंचूंगा, T20 तक पहुंचूंगा, राइट। T20 तक कुछ तो वैल्यू आएगी मेरी। इंस्टेड ऑफ इतना सब कुछ करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया? अगर मुझे T20 निकालना है, दैट इज Tn निकालना है। देखो, यहाँ n क्या हुआ, n हुआ मेरा 20। मुझे nth टर्म क्या दिया, 20th टर्म दिया। तो n की जगह मैं क्या डालूंगा, 20 डालूंगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस डी है, राइट। n क्या है मेरे पास, 20 है, तो 20 माइनस वन, राइट। देखो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। यहाँ मेरे पास n क्या है, अभी 20 है, तो n की जगह मैं 20 पुट करूंगा, a प्लस 20 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, राइट। तो मुझे T20 निकालना है। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज वन, तो वन लिख दो। ना मुझे क्या निकालना है, 20 - 1 कितना होगा, 19। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 है, तो 3 लिख दो। अगर मुझे T20 निकालना है तो 1 प्लस 19 × 3 देखो कितना होता है, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 5। ना ये क्या आया, 57। एंड T20 कितना आया, 58। ना इतने आसानी से सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करके, Tn का यूज करके हमने क्या निकाला, 20 तो टर्म निकाला, राइट। 20 टर्म निकाला, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज आता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट टू मच, मुझे इतना कैलकुलेशन क्यों ही करना है, T1 निकालूंगा, T2 निकालूंगा, T3 निकालूंगा, T4 निकालूंगा। चलो आपने ये कैलकुलेशन करके मैंने बोला कि मैंने ऐसे मैंने डी 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 ऐड करके T20 निकाल भी लिया। बट व्हाट इफ, अगर मुझे बोला कि भाई मुझे 100 टर्म निकालना है, अगर मुझे 100 टर्म निकालना है तो मुझे इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ, अगर मुझे 100 टर्म निकालना है, अगर मुझे T100 निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ए प्लस क्या करूंगा, 100 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी करूंगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। n क्या है मेरे पास, n इज गिवन एज 100, क्योंकि बोला है क्वेश्चन के में कि मुझे 100 टर्म निकालना है। तो T100 इज इक्वल्स टू ए कितना है, 1 प्लस 100 - 1 कितना होगा, 99। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो T100 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 2 29। तो ये क्या आएगा, 297। तो T100 कितना आया, 297 प्लस 1 298। इस तरीके से हम कितने चाहिए उतने टर्म्स निकाल सकते हैं ना। हमें फॉर्मूला देखो, सिर्फ इसमें एक इम्पोर्टेंट रखना है यार, आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 ब्रैकेट के बाहर डी। आपने अगर nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला याद रख लिया तो आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 के सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 को स्टार्ट नहीं करने वाले, उसके सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या केसेस होते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।